क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द एंड्स P and Q of an inextensible string move downwards with uniform speed u। ये नीचे आपसे जा रहा है किससे, u स्पीड से, ये भी नीचे जा रहा है कितने से, u स्पीड से, ठीक है। पुलीज A and B are fixed of the mass m moves upward with a speed। बोला है कि ये कितने से ऊपर जाएगा, ये आपसे पूछा, मतलब v मान लो इसको, ये आपसे इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। अब चाहे इधर के सिस्टम का कैलकुलेशन करो, इधर से किस, अगर 20 से आप डिवाइड करो, दोनों तरफ सिमेट्री है तो कोई भी कैलकुलेशन कर दो। देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये कभी चेंज हो नहीं सकती, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, नो डाउट, ठीक है। यहाँ के यहाँ तक के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि ये आपका जो डिस्टेंस है ये कुछ आपका a डिस्टेंस है, मान लिया हमने a, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस ये कांस्टेंट रहेगा भाई, ये कभी चेंज हो सकता है क्या, देखो ये और ये कभी नहीं। लेकिन अगर हम इसको x और इसको y मानते हैं, मतलब इसको y इसको x, तो ये लगातार चेंज होंगे, क्योंकि जब ये p नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो x की वैल्यू चेंज होगी, और जब ये ऊपर जाएगा स्ट्रिंग तो ये मास भी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो y की वैल्यू भी चेंज होगी, यानी x और y वेरिएबल है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि a आपका एक कांस्टेंट है और x एंड y चेंज हो रहे हैं, तो जो चेंज होते हैं उनको वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। x और y टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये टाइम कितना भी होता जाए बेटा, ये दोनों हमेशा जो यहाँ के इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस a, ये तो कांस्टेंट रहे, ये कभी नहीं चेंज होगा, चाहे ब्लॉक यहाँ पर भी आ जाए, लेकिन ये डिस्टेंस कांस्टेंट। तो y और x लगातार, स्ट्रिंग ऊपर x चेंज, ये ब्लॉक ऊपर तो y, मतलब ये वाला डिस्टेंस चेंज, ठीक है। अब चलो हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है, एक ट्रायंगल जैसा, मतलब ये x ऐसा मानो और ये a ये y, एक ट्रायंगल जैसा। ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगा लो, बहुत सिंपल है, आराम से देखते जाना। पाइथागोरस लगाओगे तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या आने वाला है, आपका फॉर्मूला आने वाला है यहाँ पर l स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है। पाइथागोरस लगा लो, ठीक, पाइथागोरस लगा दिया आपने। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे मान लिया आप सोचोगे कि ऐसा ऐसा क्यों लगाया गया, तो आप इसको ना लगाकर अगर आप चाहें तो इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हो, यही फॉर्मूला। देखो मान लिया अगर आप इसको हाइपोटेनियस मानते हो, है ना, और ये एंगल यहाँ पर है, तो एंगल यहाँ पर है, तो इसको परपेंडिकुलर अगर मानते हो, इसको क्या मानते हो आप, बेस मानते हो। भाई थीटा यहाँ पर आपने लिया है बेटा, ठीक है, तो ये भी थीटा होगा, तो चाहे इधर का कैलकुलेशन करो, इधर का, इधर ये एक्स हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो अगर आप इसको मानते हो क्या, ये देखो यहाँ थीटा है, थीटा से लगा हुआ ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर लो, कैसे, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, एल का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब ठीक है ना, ठीक, तो एल का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस पर में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या करो, दोनों तरफ डी बाई डी टी से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये सब कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना, तो डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ टाइम के रिस्पेक्ट, टाइम के साथ साथ x कम हो रहा है, y कम हो रहा है, a कांस्टेंट है, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ, यानी टाइम के साथ साथ हो रहा है सब कुछ। इसको a मानो ना, l कहाँ से आ गया, इसको a माना है ना हम लोगों ने, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ जो कांस्टेंट है वो तो जीरो हो जाएगा, तो d बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर लो, d बाई डी टी इंटू एक्स स्क्वायर, इधर भी d बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर लो, d बाई डी टी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई दोनों तरफ सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी बाई डी टी से, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू डी बाई डी टी ए स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, डी बाई डी टी वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो जब x का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल का डिफ्रेंसिएशन किया जाता है, तो वेरिएबल का डिफ्रेंसिएशन क्या, 2 बाहर आ जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा dx बाई डी टी, मतलब ये आपका कितना आ जाएगा 2x dx बाई डी टी, क्योंकि 2x थे ना यहाँ पे, तो 2x dx बाई डी टी आ गया, इज इक्वल टू, फिर क्या होगा, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है। फिर y को करोगे ऐसे ही 2y dy बाई डी टी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हमने किया, तो देखो एक्स स्क्वायर डी बाई डी टी करना था आपको, तो आप ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, डी बाई डी टी इंटू एक्स, समझ रहे हो ना, इंटू एक्स, क्योंकि 2x है ना आपके पास, तो एक बार पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन फिर दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो आपका कैसा आएगा यहाँ पे
2x dx बाई डी टी, 2x स्क्वायर था तो dx बाई डी टी, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2y dy बाई डी टी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इतना सॉल्व करने के बाद आपको पता है कि dx बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, तो x मतलब इसको आप मान लो इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 2x इंटू ये हो जाएगा u इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया है, प्लस 2y dy बाई डी टी, मतलब ये भी डिस्प्लेसमेंट है, इसको मान लो फाइनल वेलोसिटी। यही तो पूछा आपसे, कितनी तेज से ऊपर जाएगा भाई, तो इसी को तो फाइनल वेलोसिटी मानोगे कि ये y जितनी तेजी से चेंज होगा, ये y यही तो फाइनल वेलोसिटी होगा, कितने ऊपर से जाएगा, तो इसीलिए y वाले को हमने ये मान लिया। ठीक है, आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो dx बाई डी टी वेलोसिटी होता है, dy बाई डी टी भी वेलोसिटी होती है, लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो आपका ये इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। कंपोनेंट का आप कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से, ये जैसे आपका हो गया 2x इंटू यू, तो ये हो जाएगा आपका 2x यू इज इक्वल टू 2y इंटू वी, जीरो तो हट ही जाएगा। ठीक है, 2x इंटू यू इज इक्वल टू 2y इंटू वी। अब आके ध्यान से देखिए, ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए v निकालना था आपको, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2x u डिवाइड बाई 2y, 2x u डिवाइड बाई 2y। ठीक है, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यानी v इज इक्वल टू आ जाएगा x u x इंटू यू डिवाइड बाई y। अब देखो x बाई y को क्या लिख सकते हो, देखो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो आप जब cos थीटा निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा, cos थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है ना। अच्छा, बेस अगर आप देखें तो क्या है, y है, और हाइपोटेनियस क्या है, x है। देखो ना ध्यान से, यहाँ पे देखो, बेस क्या है, y है, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है, y है ना, और हाइपोटेनियस कितना, x, तो y बाई x, यानी y बाई x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ से ध्यान से देखो जरा, v इज इक्वल टू यू, एक्स को नीचे ले आओ तो y बाई एक्स नहीं हो जाएगा, और y बाई एक्स की जगह पे cos थीटा, तो कितना आंसर आ गया, u बाई cos थीटा, u बाई cos थीटा। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, u बाई cos थीटा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन, u बाई cos थीटा। क्लियर? एक बार फिर से वीडियो देख लेना रिवर्स करके, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा।